दोस्तों, हाल में ही इसरो ने अपने स्मॉल रॉकेट SSLV के द्वारा EOS-08 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके साथ ही SSLV रॉकेट का ट्रायल भी पूरा हो चुका है और इसरो ने इसे स्वदेशी मार्केट में उतार दिया है, जिससे भारत की निजी कंपनियां इस रॉकेट की तकनीक को हासिल करके खुद रॉकेट बना सकें और विदेशों से मिलने वाले सैटेलाइट लॉन्चिंग के ऑर्डर के दबाव को कम कर सकें, जिससे कि स्पेस के बाजार में भारत मजबूत बन सके। SSLV के बाजार में आते ही इसकी तकनीक हासिल करने के लिए भारतीय कंपनियों में होड़ मच गई है, जिसके लिए नीलामी के द्वारा चयन किया जाएगा और इन कंपनियों में से कुछ को सेलेक्ट करके तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। इस रॉकेट की सफल लॉन्चिंग ने एक साथ कई लक्ष्यों को हासिल किया है। इस मिशन में गगनयान में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक दमदार तकनीक का भी टेस्ट हो गया है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, SSLV के बाजार और इस लॉन्चिंग के साथ गगनयान मिशन के लिए तैयार हुई इस तकनीक के बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। बाजार में एंट्री मारते ही SSLV के लिए टूट पड़ी निजी कंपनियां। सिलेक्शन के लिए नीलामी में शामिल हुई कुछ फर्म्स को मिलेगा फायदा। रॉकेट तकनीक के साथ साथ इसरो तमाम जरूरी ट्रेनिंग भी कराएगा मुहैया। दोस्तों, जैसा कि पहले ही उम्मीद थी, SSLV के बाजार में लॉन्च होते हैं। इसे हासिल करने के लिए भारतीय कंपनियां अब कतार में हैं। छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार में भारत को सबसे बड़ा विकल्प बनाने की दिशा में यह बेहद मजबूत कदम है। वहीं इस रॉकेट के जरिए जब EOS-08 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो इसके साथ ही मिशन गगनयान के लिए एक बेहद जरूरी तकनीक का भी सफल टेस्ट किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को तमाम खतरों से बचाएगी। इस तकनीक के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको SSLV रॉकेट की तकनीक ट्रांसफर की रणनीति के बारे में बताना चाहेंगे, जो दुनिया के स्पेस मार्केट में भारत का एक तरफा राज कायम करने वाली है। इस रॉकेट को बनाने का मकसद ही यही था कि इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग की लागत को कम किया जाएगा, जिससे दुनिया को इस सर्विस के लिए भारत की तरफ आकर्षित किया जा सके। भारत ने पहले ही इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है और निजी क्षेत्र इस बाजार में कब्जे के लिए तैयार बैठा है। एग्निकुल, कास्मास और स्काईरूट जैसी कंपनियां इसके लिए पहले से तैयार बैठी हैं। एग्निकुल ने कुछ वक्त पहले ही अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इस वक्त देश के अंदर सैकड़ों स्पेस कंपनियां अपनी ताकत आजमा रही हैं, क्योंकि सटीक और कम लागत का ऑफर मिलने के बाद एक साथ दुनिया भर की कंपनियां अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए भारत की तरफ रुख करने वाली हैं। इस भीड़ को हैंडल करने के लिए ये जरूरी है कि तमाम निजी कंपनियां इस जिम्मेदारी को संभालें। इसी वजह से अब इसरो ने इसकी तकनीक और ट्रेनिंग के लिए खुला ऑफर दे दिया है। 16 अगस्त को SSLV की तीसरी विकास उड़ान के बाद ही इसरो चीफ सोमनाथ ने घोषणा की थी कि प्रक्षेपण वाहन का विकास पूरा हो गया है और रॉकेट बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए निजी उद्योगों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, जिसके बाद से 10 से ज्यादा कंपनियां इसे हासिल करने की दौड़ में अब तक शामिल हो चुकी हैं और आगे और दावेदारियां आने की संभावना है। इस तकनीक और ट्रेनिंग की फैसिलिटी के लिए संबंधित कंपनी को इसका शुल्क देना होगा। इसी वजह से इस मामले में सक्षम कंपनियां ही इस नीलामी में शामिल होंगी। इसरो में कंपनियों के सिलेक्शन के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी और कुछ कंपनियों को सेलेक्ट करके उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वो रॉकेट तैयार कर सकें और अपना लॉन्चिंग सेंटर भी बना सकें। इसरो चीफ ने कहा है कि SSLV के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पहचान की गई कंपनियां इसरो की सुविधाओं में रॉकेट का निर्माण तब तक जारी रख सकती हैं जब तक कि वह प्रक्षेपण वाहनों के निर्माण के लिए अपना स्वयं का सेंटर विकसित नहीं कर लेता। उन्होंने कहा, यह केवल विनिर्माण तकनीक नहीं है जिसे हम हस्तांतरित कर रहे हैं, हम यह ज्ञान भी हस्तांतरित कर रहे हैं कि चीजें कैसे की जाती हैं। उन्हें इसरो के अंदर आने और हमारे साथ काम करने और तकनीक सीखने की जरूरत है। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है। उन्होंने कहा, हम प्रोडक्शन, सुविधाओं और वित्तीय ताकत सहित विभिन्न मानदंडों को देखेंगे। वहीं एक तकनीक ट्रांसफर फीस होगी जो कंपनियों को चुकानी होगी। दोस्तों, इसरो की इस कवायद से भारत के स्पेस मार्केट को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है, जबकि SSLV द्वारा लॉन्च इस मिशन के जरिए मिशन गगनयान के लिए भी तकनीक का टेस्ट किया गया है। भारत इस वक्त गगनयान मिशन के लिए अपने हर मिशन में किसी न किसी तकनीक का टेस्ट करता है, जिससे कि पहली बार मानव मिशन में हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। EOS-8 सैटेलाइट में UV डोसीमीटर का किया गया टेस्ट।
अल्ट्रावायलेट खतरे के खिलाफ गगनयान में होगा इस्तेमाल। EOS सैटेलाइट में 3 नए पेलोड में से एक यूवी डोसीमीटर है, जिसे गगनयान मिशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। गगनयान मिशन में ऐसे 2 उपकरण क्रू मॉड्यूल के बाहर और अंदर रखे जाएंगे। ये गगनयान मिशनों में क्रू मॉड्यूल के व्यू पोर्ट पर यूवी विकिरण की निगरानी करेगा और गामा विकिरण के लिए अलार्म सेंसर के रूप में काम करेगा। यूवी डोसीमीटर को इस पर पड़ने वाले पराबैंगनी विकिरण की मात्रा को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अलार्म सेंसर के रूप में काम करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिवाइस यूवी जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंचने वाले यूवी विकिरण की मात्रा पर एग्जैक्ट टाइम का डेटा प्रोवाइड कराएगा। ये एक्सरे तकनीशियंस द्वारा अपने विकिरण जोखिम की निगरानी के लिए पहने जाने वाले बैज के जैसा है। यह तकनीक इसलिए खास है क्योंकि यूवी विकिरण के संपर्क में आना मानव ऊतकों के लिए बेहद खतरनाक है। इस डिवाइस को URSC लैब ने विकसित किया है। ये डिवाइस एक 3 चैनल डिवाइस है और UVA, UVB और UVC विकिरण की वास्तविक समय की निगरानी करता है। EOS सैटेलाइट में 3 पेलोड भेजे गए हैं, जिन्हें अलग अलग मकसद से तैयार किया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड दिन और रात दोनों वक्त मिड वेव और लॉन्ग वेव बैंड में इमेज कैप्चर करने में मदद करेगा, जिससे सीमा पर निगरानी, आपदा निगरानी, एनवायरनमेंट की निगरानी के साथ साथ आग की खबर, ज्वालामुखी की स्टडी और इंडस्ट्रियल क्राइसिस पर भी नजर रखी जा सकेगी। मतलब भारत इसके जरिए चीन पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख सकेगा। वहीं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड समुद्री हव, मिट्टी की नमी, हिमालय की स्टडी के साथ बाढ़ का पता लगाने और एक देश से दूसरे देश तक फैले पानी के सिस्टम का पता लगाने का काम करेगा। जबकि यूवी डोसीमीटर के बारे में हम बता चुके हैं। इस मिशन की सफलता ने इतिहास रच दिया है। ये सैटेलाइट 37.4 डिग्री के झुकाव के साथ 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। ये मिशन केवल 1 साल के लिए है। लगभग 175.5 किलोग्राम वजन वाले EOS 08 को तमाम तकनीकियों से लैस किया गया है। इसमें 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता है। ये मिशन अंतरिक्ष तकनीक में एक तगड़ा कदम है, क्योंकि इसरो इसमें एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन, एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और तमाम नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। इस मिशन में स्वदेशीकरण पर खास जोर दिया गया है, चाहे वो सौर सेल प्रोडक्शन हो या नैनोस्टार सेंसर का इस्तेमाल हो। जबकि भारत अब जल्द से जल्द गगनयान मिशन को लॉन्च करना चाहता है, लेकिन भारत पहली बार अंतरिक्ष में मानव भेजने जा रहा है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से इसमें देरी हो रही है। गगनयान कोई ऐसा मिशन नहीं है कि केवल कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेजकर भारत खुशी मना सके और शांत होकर बैठ जाए, बल्कि इसका आखिरी लक्ष्य स्काई लैब है। चीन जिस तरह से अंतरिक्ष में खुद का स्काई लैब बनाकर अपनी धमक दिखा रहा है और अंतरिक्ष में खुद को ताकतवर बनाने में लगा है, इसी वजह से भारत के लिए जरूरी हो गया है कि अंतरिक्ष में अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए खुद का स्काई लैब तैयार करे। वैसे भी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो शांत बैठने वाली नहीं है। सरकार इसे अच्छा खासा बजट देती है, जिससे वो देश दुनिया के लिए तमाम शोध कर सके और अपने मिशंस को अंजाम दे सके। मोदी सरकार के लगातार प्रोत्साहन का नतीजा है कि इसरो एक के बाद एक मिशनों को पूरा करने में लगा है और वो अंतरिक्ष में अपने खुद के स्टेशन की तैयारियों में जुटा हुआ है। और गगनयान बस इसी लक्ष्य के लिए बस एक स्टेप है। गगनयान के जरिए इसरो स्काई लैब की लगभग सारी तकनीकियों का परीक्षण कर लेगा। वहीं वो अंतरिक्ष में इंसानों के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इस बारे में भी सब कुछ जान सकेगा। 2040 तक चांद पर इंसान को भेजने की कोशिश में इसरो काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले 2035 में ही भारत के अपने स्काई लैब के धरती की कक्षा में स्थापित हो जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, SSLV की कामयाबी और गगनयान मिशन की तैयारियों पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं।